कहाँ से आप? मैं बदायूं जिले का रहने वाला हूं और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का बरेली मंडल का संस्थापक हूं, क्योंकि मैं 2017 से बरेली मंडल में काम कर रहा हूं। मेरा नाम समीर सागर है और मैं जनपद बदायूं से हूं। अभी ये वर्गीकरण पे क्या कहिएगा आप? वर्गीकरण ये है, अगर सरकार हम दलितों को आपस में लड़ाना चाहती है, अगर वो दलित हितैषी है, वंचित पीड़ित और जो गरीब मजदूर जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, अगर ज़्यादा हितैषी बनती है तो उनको लिए 10% आरक्षण अलग से कर दे, जैसे EWS में कर दिया उनने। तो 10% अलग से दे दे। हाँ, अलग से दे दो। जो अगर हितैषी है दलितों की, विरोधी तो है ही वो पहले से ही, अगर हितैषी है तो आरक्षण 10% दे दे पीड़ित वंचित लोगों को। अब क्या आरक्षण में तो बंटवारे कर रही हो, देने की कहाँ से बात आ गई? बंटवारे के विरोध में ही तो ये हम लेके रहेंगे और छीन के रहेंगे। आज कुछ भी हो जाए, आरक्षण को वर्गीकरण में बंटने देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, जो कुछ भी हो जाए। ये आरक्षण को मैं बताता हूँ क्यों खत्म करना चाहते हैं। ये आरक्षण को इसलिए खत्म करना चाहते हैं कि आज बहुजन समाज के अंदर तमाम जातियां आती हैं और तमाम जातियों में अगर सबसे ऊंची जाति और अगर वो आवाज उठाने का काम करती है तो वो है जाटव जाति। ये आरक्षण इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्यों आज की डेट में अगर हमारी कोई बहन DM बनती है, SDM बनती है, SP बनती है तो इन मनवादियों को डर लगता है। क्योंकि आने वाले समय में आज की डेट में ये संविधान है, ये हमें आरक्षण देता है, हमारे बहनों को भाइयों को DM, SP और तमाम MP MLA बनने का ये आरक्षण है, जो अधिकार देता है। इनको इसलिए डर लगता है कि वो आने वाले समय में अगर बहुजन समाज का आरक्षण अगर खत्म नहीं करा, जातियों में नहीं बांटा, तो ये जाटव समाज के लोग एक दिन इस देश पर कब्जा कर लेंगे और इस BJP सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इस सरकार ने 2014 से ही बांटने का काम करा है इसने। देखो अभी 2014 में जब प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले उन्होंने हिंदू मुसलमानी चला दी, फिर 2000 उसके बाद चुनाव हुआ, फिर राम मंदिर का मुद्दा ला दिया, अब 2000 लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें जातिवाद को लाके रख दिया। लेकिन इस मनुवादी सरकार को हमने उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कैसे इनकी सीटें कम कर दी, कहाँ पहले कितनी थी और कितनी थी। राम मंदिर से खुश नहीं क्या आप लोग? राम मंदिर से खुश नहीं है? राम मंदिर देखो एक आस्था है, बिल्कुल वो जो उन्हें मानते हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, और वो अपना कर रहे हैं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपना कर रहे हैं कोई बात नहीं, जिनकी आस्था है वो जा रहे हैं। हम बौद्धिस्ट लोग हैं, हम बौद्धिस्ट लोग हैं, हम अपना देख रहे हैं, हम किसी के धर्म पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल से मतलब हम बेमतलब किसी के बारे में गलत बोलें। चंद्रशेखर आजाद जी से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? चंद्रशेखर भाई से हम बहुत उम्मीदें रखते हैं। कहीं भी पूरे भारत में या पूरे कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, तब भी दलित समाज की हमेशा आवाज उठाते हैं। यूपी से सांसद बना के भेज दिए आप लोग, चुनाव है अभी, क्या कहिएगा उस पे? उसमें आजाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और मैं आपको बताऊं और जीत भी हासिल करेगी। अभी से ऐलान कर दिए, कैसे जीत हासिल करेगी, कैसे कह दीजिए? हमारा काम ही ऐसा है, जब भी दलितों, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे अत्याचार होता है हम उनकी आवाज उठाते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी अत्याचार होता है तो ना बसपा के लोग पहुंचते हैं, ना कांग्रेस के लोग पहुंचते हैं, ना सपा के लोग पहुंचते हैं, पहुंचती है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग। आप खुद बता दो अपने चैनल के माध्यम से, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो? ये तो सही बात है कि जितने लोग दबे हैं उनकी आवाज हमेशा निकल उठाएगी और उठाती रहेगी, क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी गरीब वंचित भाई हैं हमारे, उन्हें मालूम है कि दुख दर्द क्या होता है। जो भाई महलों में रहते हैं, ACU में रहते हैं, उन्हें कुछ दुख दर्द नहीं मालूम है, क्योंकि जो रोड में संघर्ष कर रहा है, आज हम कर रहे हैं, मेरे भाई कर रहे हैं संघर्ष, इन्हें मालूम कि दुख दर्द क्या होता है, जमीनी स्तर की जीवन क्या होता है। कीड़े हमारे समाज के लोग गाँव में रहते हैं, मैंने देखी है उनकी स्थिति, जहाँ दलित बस्तियाँ हैं, मुस्लिम बस्तियाँ हैं, पिछड़ों की बस्तियाँ हैं, खड़ंजे तक नहीं है, मिट्टी पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, मैं गया था, मेरी खुद मोटरसाइकिल घुस गई थी गड्ढे में। इस तरीके की हालत है हमारे दलित समाज, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों की। गाँव की स्थिति है, गाँव की स्थिति है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं स्मार्ट सिटी बताऊंगी, लेकिन समीर सागर कहता है नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। 5 किलो राशन क्या है? देखो मेरे इतना तो इनके गोदामों में खराब हो जाता है 5 किलो राशन। ये तो एक लोभ है, वो दे रहा है, वो सिर्फ एक दिखावा है, कुछ नहीं है। इतना तो इससे ज्यादा समाज पार्टी है कर रही है, बहुजनों के हितैषी है। देखो बहुजन समाज पार्टी अपना कार्य कर रही है और आजाद समाज पार्टी अपना कार्य कर रही है। समाज, दलित समाज देख रहा है कि दलित समाज की कौन आवाज उठा रहा है। बसपा उठा रही है, आजाद समाज पार्टी उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है, सपा उठा रही है, भाजपा उठा रही है। एक साथ देखने को मिलेगा ये तो टिप्पणी एक साथ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि मैं तो बहन जी के साथ उनके बारे में कभी गलत बोला, इन्होंने हमेशा क्या, मैं वो हमारी महापुरुष हैं, आदर्श हैं, हमारी नेता हैं, पूर्व भी
और अब हम उन्हें महापुरुष मानते हैं। अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बहन जी अपने साथ गठबंधन में शामिल करते हैं तो हमारे भाई खुशी खुशी बहन जी के साथ गठबंधन करने को तैयार रहेंगे हमेशा। एसपी और बीएसपी एक साथ आ जाए तो फिर दूसरे को क्या होगा? अरे फिर तो पूरे भारत में क्या, उत्तर प्रदेश में हमारी जीत होगी। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ो, उत्तर प्रदेश तो सिर्फ झांकी रहेगी, पूरी इंडिया बाकी है। क्योंकि हम लोग महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं, जानते हैं हम लोग महापुरुषों के लिए एक यहाँ अम्बेडकरवादी जान देने को तैयार है। बाबा साहब के हम लोग वंशज हैं, हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे वंश। मेरा नाम भीम कुमार रविदास हुआ और चंपारण की धरती से मैं आता हूँ, देखिए बिहार से आए हैं और चंपारण की धरती से आता हूँ। और दूसरी बात ये अम्बेडकरवादी जो देख रहे हैं ना, ये तो अभी झांकी है। जितना लोग अंदर नहीं है वो से तिगुना लोग अभी बाहर हैं, अभी तो आ रहे हैं, अभी तक सिलसिला भी जारी है। सिलसिला सिर में नीला, ये नीला, कलम में भी नीला, इसका अरे हमारे ब्लड में भी कुछ काटोगे तो नीला निकलेगा, क्योंकि बाबा साहब का देना है ना भाई। ये नीला जो देख रहे हो ना, ये सुप्रीम कोर्ट का झंडा भी नीला हो गया। आपने भी नीला है। अभी जो देख रहे हो ना, अभी 10 दिन पहले ही घटना है, सुप्रीम कोर्ट का झंडा भी नीला हो गया। ये हमारे बहुजनों की दहाड़ है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आगाज है। अभी तो ये झांकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी पूरे हिंदुस्तान अभी बाकी है। और हम लोग बाबा साहब के वंशज है। और जो ये लिटरल एंट्री के माध्यम से जो ये बहाली किया जा रहा है, इसको बंद होना होगा। बंद नहीं करेंगे तो ये सड़क अभी झांकी है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट अभी बाकी है। जिस दिन ये खौफ में आ गई है सरकार, रामलीला मैदान में अगर देती ना, तब उसको पता चलता कि क्या अम्बेडकरवादी के खून में ये जुनून है। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या कीजिएगा? मांग पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग तो अभी सड़क पे हैं, संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने का हम लोग काम करें।